रमजान में पाकिस्तान के अंदर पकोड़ों की इतनी वैरायटी निकल के आती है ना कि मुझे डर है कहीं कोई कुकिंग चैनल पिंक पकोड़े ही ना इजाद कर दे। पिंक पकोड़े। खैर ये देखें, मैं आपके लिए आज बना रहा हूँ डिफरेंट दिखने वाले और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ मिक्स्ड वेजिटेबल पकोड़े। यार वो प्यार ही क्या जो थोड़ा रिस्की ना हो, और वो चैनल ही क्या जिसमें फन की फिरकी ना हो, और वो पकोड़ा ही क्या जो सुपर क्रिस्पी ना हो। वाह। अच्छा, इस मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी में ना मैं आपको वो छोटा सा राज भी बताऊंगा जिससे पकोड़े तेल कम पीते हैं और क्रिस्पीनेस उसकी ज्यादा देर तक रहती है। तो उसी बस करना है कि एंड तक इस वीडियो को देखना है, आपको मजा आ जाएगा। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, जंगल एंड आंटीज, आपने मेरे पकोड़ों की शेप देखी थी ना, वही शेप आपको चाहिए तो आपने कटिंग का खास ख्याल करना है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले बाउल के अंदर मैंने डाले हैं आलू, और आलूओं को देखे हमने बारीक और लंबा लंबा काटा है, ठीक है। इसी तरह से आपने आलूओं की कटिंग करनी है, तब ही आपकी जो पकोड़ों की लुक है ना, जो उसकी शेप है वो वैसी आएगी जैसे इंशाल्लाह मैंने तैयार की है, और इसी वजह से फिर वो क्रिस्पी भी बनेंगे। यार मुझे ना वो बॉल जैसे फूले फूले पकोड़े मुझे नहीं पसंद, मुझे पसंद है क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। अच्छा, ये एक ही मीडियम साइज का आलू था जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। वैसे अगर आपको क्वांटिटी बताऊं तो तकरीबन ये 1 कप बनता है सारा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है ये छोटे साइज के 2 है, और अगर वैसे बताऊं तो 1 कप प्याज जो है इस तरह से कटिंग करके ये तैयार हुए हैं। इसको भी आपने इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है, जैसे हांडी में डालते वक्त काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। चले जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे पालक, और पालक की क्वांटिटी भी उतनी ही है, मतलब तकरीबन 1 कप जो है ना वो हमने पालक कट करके इसमें डाल दी है। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम शामिल करेंगे बंद गोभी। ये भी देखें लंबी लंबी जूलियन शेप में हमने काटी हुई है, इसको भी उसी तरह कट करना है आपने, ठीक है। और ये भी 1 कप ही है जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ले जनाब, उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे लाल लाल गाजर। ये भी हमने 1 कप ही शामिल करनी है, और इसकी भी कटिंग आप देख लें कि हमने बारीक बारीक और लंबी लंबी कटिंग करके इसको रेडी किया है। ये भी इसमें डाल देंगे। अगली चीज जो इसमें जाएगी ये है हरा धनिया। हरा धनिया हमने तकरीबन ½ कप के करीब इसमें डाला है, इसको भी बारीक चॉप करके ना ये भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब ये आ गई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आपने तकरीबन ½ कप के करीब, इसको भी आपने छोटा और लंबा काटना है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं लेकिन लंबे लंबे। चले जी, फिलहाल तो हमारी सारी सब्जियां कंप्लीट हो चुकी हैं, और आप अपनी मर्जी की अपनी फेवरेट सब्जी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे वालों भावें विच टिंडे पा दो। लेकिन यार मुझे ना अब ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि अभी इसमें मजीद चीजें भी जानी है, तो हम पहले बाउल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने उससे थोड़ा बड़ा बाउल ले लिया है, और वो सारा मटेरियल, वो सारी सब्जियां ला के इस बड़े बाउल के अंदर हम शामिल कर देंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया। ये आलू भी चलो हो गया, अब हो गया। अब जरा हाथों को अच्छी तरह से धो धा के ला के ना इन सब्जियों को सारियों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे से हाथ को चलाना है, और देखें यार माशाल्लाह कलरफुल हमारी सब्जियां कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसे बाउल के अंदर ना एक रौनक महसूस हो रही है जो दिखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। खैर चलें, हमने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अगली चीज जो इसमें हमने शामिल करनी है वो है जी बेसन। और बेसन हमने इसमें पता कितना शामिल करना है, 1 कप, मतलब कि 220 ग्राम्स का 1 कप होता है, और 1 कप बेसन हमने इसमें शामिल कर दिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद एक सीक्रेट चीज मैं आपको बताता हूँ, पकोड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे हम शामिल करेंगे चावल का आटा। आप चाहे तो प्रॉपर पाउडर वाला आटा भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो घर का पिसा हुआ दरदरा भी यूज कर सकते हैं। और ये हम शामिल कर रहे हैं 1.5 टेबलस्पून, मतलब कि 1 टेबलस्पून पूरा और 1 आधा, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं ना वो सुपर क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगी सुर्ख मिर्च का पाउडर। ये 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, और बिल्कुल उसी तरह से 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। और अब बारी आ गई, इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी हमने तकरीबन ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम डाल दी है, ठीक है। ½ टीस्पून नहीं है, उससे थोड़ी सी कम ही है। उसके बाद ये आ गया दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया ये भी 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू जरूर आएगी हमारे पकौड़ों में से। और ये आ गई दरदरा मिर्च, ये हमने ½ टीस्पून इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, और अब मैं आपको एक सीक्रेट चीज और बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये है चाट मसाला। ये 1 टीस्पून शामिल करेंगे, लेकिन इसमें स्पेशल
स्पेशल पता क्या है कि ये मैंने खुद घर पे बनाया है। हाँ ये देखो, ये वाली वीडियो आप लाजमी देखें और रमजान के लिए चाट मसाला खुद घर पे बनाया यार, इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है। बाजार वाला चाट मसाला आप भूल जाओगे। चलें जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून अजवाइन। इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू हमारे पकौड़ों में से आएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पकौड़ों के लिए ये मस्ट आइटम है। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर। ये भी हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास है तो लाजमी डालें, इससे टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो छोड़ दो। और अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे 2 चुटकियां सिर्फ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो पकोड़ों को हल्का हल्का ना फुलाएगा। ले जनाब, बस आखिरी चीज इस पे हम जाएगी, ये है लेमन जूस। लेमन जूस भी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें आपने शामिल कर देना है। सारी चीजें हमारी हो गई हैं पूरी। अब हमने इन सारी चीजों को प्रॉपरली पहले ड्राई मिक्स करना है, ठीक है। और हाथों का इस्तेमाल होगा, ये हाथों का ही काम है, तो हाथों से ही आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एक बड़ा ही परफेक्ट और बेहतरीन मिक्स देना है, ठीक है। नीचे से उठा उठा के आपने सारे स्पाइसेस को और बेसन को सब्जियों के साथ मिक्स करना है। अच्छा, अब इसमें जो पानी है ना वो हमने बहुत ही मुनासिब सा डालना है। कितना डालना है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बात की आप श्योरिटी कर लें कि जो हमारा ड्राई मिक्स है वो प्रॉपरली हो गया है। हो गया है, हाँ हो गया। तो अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। और ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ, ये है 1 कप पानी। अब इसको सारा नहीं डाल देना, हमने थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इसमें शामिल करना है और इसको पहले मिक्स करते जाना है। तो पहले मैंने इसमें आधा कप पानी डाला और फिर उसको एक प्रॉपर से अच्छे से मिक्स किया, और फिर हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये जो मटीरियल है ना ये हमें खुद बताएगा कि मुझे मजीद पानी चाहिए। तो फिर वो जो बाकी आधा कप पानी हमने बचाया ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब टोटल जो इसमें पानी चला गया ना वो 1 कप चला गया, ठीक है। बस अब दोबारा से आपने इसको एक प्रॉपर मिक्स देना है। मैं इसीलिए पहले कह रहा था कि यहाँ पे ना हाथों का ही काम है, हाथ ही कामयाब है, चमचों से ही नहीं होना ये। और इसकी कौन सी वाली कंडीशन फाइनल होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छे से हमने मिक्स कर देना। और ये देखिए प्रॉपर हमारा ये बैटर जो है ना इस कंडीशन के अंदर अब हमारा रेडी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको उठाया ना तो ये सारा ही उठ गया है आराम के साथ। ये देखिए सारा एक दूसरे के साथ स्टिक हो गया है और एक बॉल की शक्ल में ना सारा उठ गया। ये कंडीशन हमें चाहिए। हमें इसको बहुत ज्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना, अदरवाइज जो आपके पकौड़े हैं ना वो बहुत हार्ड बनेंगे, ठीक है ना। तो बैटर को आपने पतला बिल्कुल भी नहीं करना। ये कंडीशन हमारी बिल्कुल तैयार है। और एक और चीज, हाँ इसको अब रखना नहीं है, इसके फौरन से पकोड़े आप फ्राई करेंगे। अगर आपने इसको रख दिया तो जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ेंगी और ये पतला हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको रखना पड़ जाए, बच जाए और रखना पड़ जाए तो आपने फ्रिज में रखना है, फ्रिज में ये फिर पानी नहीं छोड़ेगा। चलें अब देख लेते हैं कि इसको हमने फ्राई किस तरह से करना है। तो थोड़ा सा बैटर इस तरह से उठाएंगे और ला के हमने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर शामिल करना शुरू कर देना है। अगर आप बर्गर बच्चे हो तो फिर चम्मच नाल पा लेना, लेकिन मेरी क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है तो ऐसे ही ठीक है। क्या बात है सर। अब इसकी फ्राइंग में सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना तो फौरन से चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। पकौड़ों को अपनी शेप को मेंटेन करने दें, हल्के हल्के जब वो हार्ड होने शुरू हो जाएंगे ना अपनी शेप को मेंटेन करना शुरू कर देंगे, फिर आप उसमें चम्मच चला सकते हैं। चम्मच क्या, मैं तो पूरा स्ट्रेनर चलाऊंगा बस। और कोई रूल, हाँ एक और रूल मुझे याद आ गया, आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर पकोड़े डालने हैं और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये पकोड़े अंदर से भी पक जाए। अगर बहुत ज्यादा तेज ऑयल होगा तो पकोड़े बड़ी जल्दी बाहर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो मीडियम हॉट और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है, ठीक है। बस यही रूल्स है और रूल नहीं है। ले जनाब, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। आपको निकाल के दिखाता हूँ। माशाअल्लाह, देखिए कितनी ही खूबसूरत लुक आई है यार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। सारे पकोड़ों को प्लेट में डालने के बाद ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे हमारा होममेड चाट मसाला, जो इसके फ्लेवर को मजीद बढ़ा देगा। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। ये है ही बहुत डिलीशियस पकोड़े। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी हमें कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर लेना चाहिए। आप भी वो रूटीन वाले पकोड़े एक दफा छोड़ो, ठीक है। किसी एक दिन ये वाले पकोड़े ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये पकोड़े कैसे लगे। मैं इंशाल्लाह आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।